Hello everyone, welcome to Arushi Commerce Tutorials. So guys, in this video we are going to cover illustration number 17 of Company Accounts Unit 2 CA Foundation. So this is the last illustration and I would say this is the most easiest illustration. इसमें बिल्कुल confusion नहीं होगी किसी भी बच्चे को. Let us start with the question reading first. X Company Limited was incorporated with an authorized share capital of 90,000 equity shares of 10 each. The company purchased land and building from Y Company Limited for 4 lakh payable in fully paid up shares of the company. इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है कि जो X कंपनी है उसने परचेज की लैंड और बिल्डिंग Y कंपनी लिमिटेड से 4 लाख रुपए की थी. कितने की थी? 4 लाख रुपए की जो लैंड एंड बिल्डिंग थी वो परचेज की, लेकिन उसको पे किस फॉर्म में किया? अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए उसे, यानी कि अपनी कंपनी का ओनर बना दिया उसे. ठीक है. द बैलेंस ऑफ द शेयर्स, जो रिमेनिंग बैलेंस थे, टोटल 90,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 10 इज इक्वल्स टू 9 लाख की आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल थी, जिसमें से 4 लाख तो आपने वाई कंपनी को दे दिए और जो बैलेंस बचा यानी कि 9 लाख माइनस 4 लाख 5 लाख का जो बैलेंस था वो जनरल पब्लिक को इशू कर दिए, जो कि फुली सब्सक्राइब थे और फुली पेड थे. यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज एंड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट. सो लेट अस स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज फर्स्ट. सो फर्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करने की एंट्री. इसको हम ध्यान से देखेंगे बच्चा. सो सबसे पहले इसमें भी आपकी ड्यू की एंट्री होगी लैंड एंड परचेज की और बाद में होगी पे की. अब ड्यू की एंट्री कैसे होगी? आपके पास एसेट आ रहा है, ठीक है, आपके पास एसेट आ रहा है, आप अपनी बुक्स की एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हो, ये तो आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए. लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, कहाँ से आ रहा है? वाई, इट्स वाई कंपनी लिमिटेड, वेयर या इट्स वाई कंपनी लिमिटेड अकाउंट. ओके. सो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई कंपनी एंड लिमिटेड अकाउंट. कितने की आपने परचेज करी लैंड एंड बिल्डिंग? 4 लाख की. ठीक है. यू हैव परचेज लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ 4 लाख रुपीज. ओके. नेक्स्ट एंट्री, आपने ये ड्यू की एंट्री की, जैसे शेयर्स में ड्यू की होती है बाद में पे की होती है, सिमिलरली हमने एसेट को पहले ड्यू किया. ड्यू एक लेमैन लैंग्वेज की तरह मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ. बेसिक इसका कॉन्सेप्ट ये है, एसेट आपके पास आया, जब एसेट आता है तो एसेट डेबिट होता है और जिससे आता है वो अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है. अब आप पे कर रहे हो, पे करोगे तो आपका कौन सा एसेट जाएगा? कैश या फिर आपका बैंक अकाउंट जाएगा, जिसको हम क्रेडिट में रखते हैं. ठीक है. और जिसको हम दे रहे हैं वो कहाँ जाएगा? डेबिट में. वाई कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक लिखते अगर हम उसको उसी टाइम पे इमीडिएट कैश या बैंक पेमेंट कर देते. ठीक है. लेकिन हमने उसको क्या दिए हैं? अपनी कंपनी के शेयर्स दिए हैं, तो हमारी क्या इंक्रीज होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी. बेसिकली इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी लाइबिलिटी होती है, राइट, क्योंकि ये हमारे शेयर होल्डर्स का पैसा है. ठीक है. तो ये हमारी इंक्रीज हो रही है, तो ये हमारी क्रेडिट साइड. आपको ये फंडामेंटल्स 12th क्लास की बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. जब एसेट आ रहा है तो वो डेबिट, जब लाइबिलिटी आ रही है तो वो क्रेडिट. ओके. कंपनी जिससे हमने परचेज किया है, जब किया तो वो क्रेडिट, जब हम उसको पे करेंगे तो वो डेबिट. ठीक है. ये आपके सिंपल गोल्डन रूल्स के ऊपर बेस्ड है. अगर आपके वो फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो आप पढ़ के जितनी मर्जी जर्नल एंट्रीज एकदम से आराम से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. दिस वॉज द एंट्रीज रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग. अब जो रिमेनिंग बैलेंस था, रिमेनिंग बैलेंस कैसे? ऑथोराइज कैपिटल 9 लाख माइनस 4 लाख से जो आपका 5 लाख है, जो कि जनरल पब्लिक को इशू हुआ है, उसकी आपकी फर्स्ट इलस्ट्रेशन वाली एंट्रीज जैसे हमने स्टार्टिंग में करी थी. सबसे पहले बैंक अकाउंट यहाँ पे हम डेबिट करते हैं टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ठीक है. यहाँ पर आपके जो शेयर्स थे दैट वाज ऑफ 50,000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज़ 5 लाख. अब बच्चा एक बात देखो, जब हम एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं तो एप्लीकेशन की पहले हम रिसीविंग की एंट्री करते थे, जो पैसा आया एप्लीकेशन हमने रिसीव की, फिर हमने ड्यू की.
ठीक है। फिर हम अलॉटमेंट में उल्टा करते थे, पहले हम अलॉटमेंट ड्यू करते थे और उसको फिर रिसीव करते थे। अगर साइलेंट क्वेश्चन है, आपको सिर्फ कुछ सिंपल बोला है कि फुली सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड ऑफ है, कुछ नहीं पता अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या क्या था, तो हम यहीं पे सारी चीज़ लिख देते हैं कि हमने साथ ही उसको क्या कर दिए, अलॉट कर दिए। यहीं पे हम दोनों वर्ड्स लिख के ख़त्म करते हैं, कोई अलग से जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं। फोर्थ एंट्री जो हमारी ड्यू की है, वो भी सेम रहेगी, डेबिट टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो दिस वाज वेरी सिंपल। पहले हमने एसेट को ड्यू और पे किया, फिर हमने अपने जो नॉर्मल शेयर्स हैं उनको उनकी एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव किया और उसको अलॉट कर दिया। ठीक है, ड्यू एंट्री होगी उसकी। ये हमारी जर्नल एंट्रीज फिनिश। अब इस जर्नल एंट्रीज को देखते हुए हम बनाएंगे यहाँ पर बैलेंस शीट। नोट्स टू अकाउंट्स मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी, उससे पहले आप यहाँ पर फॉर्मेट बनाएंगे इसका, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, यहाँ पे हमारा आता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, यहाँ पे आप टोटल कर देंगे क्योंकि इसकी कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ नहीं है। शेयर कैपिटल जो है, हमने कितने शेयर्स जो हैं वो इशू किए हैं, यहाँ पर हमने 4 लाख के इशू किए हैं और यहाँ पे हमने 5 लाख के इशू किए हैं, यानी कि ये हमारी 9 लाख होगी सीधी सीधी। रिजर्व्स एंड सरप्लस 0 क्योंकि कोई सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू नहीं किया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर अपने एसेट्स लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं, यस हैं। यहाँ पे हम इसको क्या लिखते हैं, एज पर द न्यू लॉ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। उसके अंडर आप बनाओगे टेंजिबल एसेट्स, उसके अंदर आएगा आपका लैंड एंड। देखो बच्चे, ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये एग्ज़ाम में लगता है तो आपके जो नंबर हैं वो ये 4 जर्नल एंट्रीज करके यहाँ पर 3 फिगर्स लिख देंगे नहीं है, वो ये सब चीज़ों की हैं। यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स के बजाय प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वर्ड लिखने के हैं, एज पर द न्यू लॉ। टेंजिबल एसेट्स लिखने के हैं, लैंड एंड बिल्डिंग उसका बाइफर्केशन देने के हैं। ठीक है, तो यही नंबर हैं जो आपको फुल मार्क्स लेने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप सीधा सेकंड पे आ जाओ, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। ठीक है, इसके अंडर आप लिखो। ठीक है, या आप इसके अंडर भी क्यों लिखना, यहाँ पर आपने किस चीज़ में दिए, बैंक अकाउंट से किए हैं ना, तो आप कैश स्लैश बैंक लिख दो, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं मेंशन किया था कि यू हैव टू पे थ्रू कैश और बैंक। सो फॉर योर सेफर साइड कैश एंड बैंक बोथ लिख के इसको क्लोज कर दो। ये आपने बैंक, अब सारी जर्नल एंट्री से बैलेंस शीट बनाती हूँ मैं तो हमेशा, और यही आपको करना है। लैंड एंड बिल्डिंग का एसेट आपने 4 लाख ले लिया क्योंकि एसेट आया, फिर उसके बाद वाई डेबिट डेबिट कट, ये चीज़ें ना छोटी छोटी बच्चों को सिखाई जाती है 11th 12th के। डेबिट क्रेडिट कट, इसको कहीं नहीं शो करना। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपने एज एन कॉन्सेप्ट बना के नहीं, बट जस्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस आप अपने माइंड में रखा करें। इक्विटी शेयर कैपिटल, आपकी कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है, 9 लाख रुपए आपने दिखा दिए। बैंक आपका इंक्रीज़ हो रहा है, 5 लाख रुपए आपने दिखा दिए। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन वाली एंट्री कट। इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है 5 लाख से, तो आपने वो यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, दिस इज़ योर बैलेंस शीट। अब एक नोट्स टू अकाउंट्स के ऊपर एक क्विक मैं आपको नोट बनवाना चाहूँगी। नोट्स टू अकाउंट्स ना एग्ज़ाम में ज़रूर बनाना है आपने, चाहे आप ऐसी रफली बनाएं चाहे जो मर्जी बनाएं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा खास दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, क्या खास दिखाओगे, ऑलरेडी सारा कुछ जर्नल एंट्रीज़ को आपने बैलेंस शीट में पुट किया है, या तो बहुत सारे एसेट्स हों, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हों, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो, तो नोट्स टू अकाउंट्स बनाने का मन भी करता है कि भी उसके बिना क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं।
बट इसमें सबसे पहला आपको क्या दिखाना है, शेयर कैपिटल, उसी में आपने उसकी बाइफरकेशन करनी है। ऑथराइज कैपिटल, हमेशा ना 3 चीज़ें ज़रूर याद रखना जो आपने यहाँ डालनी है। इसको ना यहीं पे आप पेड अप एंड कॉल्ड अप कर सकते हो, रादर देन जिस तरीके से बुक में तीनों को अलग अलग करके बताया हुआ है वो करने की ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ है, जितनी सब्सक्राइब हुई उतनी पे हुई, उतनी सॉरी ये पहले लिख सकते हैं आप, उतनी ही कॉल अप हुई और उतनी ही पेड अप हुई, ठीक है। और इशूड और ऑथराइज्ड ये दोनों तो लिखना ही लिखना है अलग से, इनमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये चीज़ें जो हैं ये आप एक में लिख सकते हो अगर सेम है, अदरवाइज़ आप इसको भी अलग अलग करके लिखेंगे, ठीक है। ऑथराइज कितनी है आपकी, 90,000 शेयर्स के 10 ईच। ये पूरी लाइन बना दीजिए, 90,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, जस्ट टू सिक्योर फुल मार्क्स, ठीक है। ये भी आपकी 9 लाख, ठीक है। इसको आप ऐसे लाइंस मार सकते हैं, ठीक है। और ये आपके 9 लाख ये आ जाएंगे। उसके बाद आपने वही एसेट्स में बाइफरकेशन दे देनी है जो आपके टेंजिबल एसेट्स हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांटेड इक्विपमेंट ज़रूर लिख लेना। ये एक्चुअली आजकल का ट्रेंड बना हुआ है पीपीई। ये किस चीज़ का ट्रेंड बना हुआ है, क्योंकि ये अभी इसको आए को इतना टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। एज़ पर द सीए फाउंडेशन अटैम्प्ट्स, जैसे एग्ज़ाम्स आपके डिले हो रहे हैं या एक तो अटैम्प्ट ही मिस हो गई थी लास्ट ईयर, तो इस तरीके से इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, एग्ज़ाम्स में ज़्यादा बार नहीं हुआ है। तो टीचर्स ये वर्ड ज़रूर चेक करती हैं बैलेंस शीट में कि एज़ पर द न्यू लॉ ये लिख रहे हैं बच्चे या नहीं। तो ये जितनी जगह आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप ये वर्ड यूज़ करके आए हैं, यस, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स में, लैंड एंड बिल्डिंग में वही सेम चीज़ आप बताएंगे, ठीक है। मैं दोबारा लिखना नहीं चाहती ये सारी चीज़ें। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश एंड बैंक में सॉरी दिस वाज ऑफ योर 4 लाख्स, 5 लाख्स, 9 लाख्स, मतलब यही सेम चीज़ें आपको यहाँ पे दिखानी है। इसके नोट्स टू अकाउंट्स सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लेने के लिए हैं। आपको ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट बनाने में कोई हेल्प नहीं कर रही हैं जो इस क्वेश्चन की हैं। अगर इसमें कोई अच्छा पॉइंट होता कि आपके यहाँ पे एरियर्स आ रहे हैं या आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कुछ ना कुछ है, एडिशन सब्ट्रैक्शंस, आपके यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कुछ है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो ना तो बंदा नोट्स टू अकाउंट्स बनाता है प्रॉपरली, नहीं तो ऐसे तो मन भी नहीं करता बनाने का। बट यू हैव टू मेक टू सिक्योर फुल मार्क्स इन योर एग्जाम्स, क्योंकि बैलेंस शीट जो है वो नोट्स टू अकाउंट्स के बिना अधूरी रहती है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इसी के साथ आपका यूनिट 2 जो है गाइस, कॉन्ग्रेट्स, वो कंप्लीट हो चुका है। मैं थोड़ी वीडियोस कम बना पा रही हूँ ड्यू टू माय फाइनल एग्ज़ाम्स एंड मेरी ट्रेनिंग भी चल रही है। तो इसके साथ मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी है लाइवली ऑरेटर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। दिस इज़ LIVELYORATOR, दिस इज़ लाइवली ऑरेटर। ये बेसिकली मेरा एक आर्ट चैनल है, आर्ट एंड क्राफ्ट, और ये मेरा हॉबी चैनल है। दिस इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ माई हैप्पीनेस। तो इस चैनल को मैं आपको ये इंस्टाग्राम आईडी इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं, रादर देन कई बार कमेंट्स पे प्रॉपर बात नहीं हो पाती, आप पर्सनली मुझसे कुछ सजेशंस लेना चाहते हो, पर्सनली मुझसे आगे का कोई प्रोसेस डिस्कस करना चाहते हो, या कुछ भी आप डिस्कस करना चाहते हो रिलेटेड टू सीए कोर्स, तो आप मुझसे इस आईडी पे कर सकते हो। आई एम प्लानिंग टू मेक अ सेपरेट अकाउंट फॉर सीए स्टूडेंट्स ऑन इंस्टाग्राम, बट इन रिसेंट डेज ये पॉसिबल नहीं है। सो आई एम जस्ट गिविंग माई दिस इंस्टाग्राम आईडी टू यू गाइज। तो आप मुझे यहाँ पर अप्रोच कर सकते हो फॉर एनी ऑफ योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच।